हेलो अंकल। मैं क्या बोलता हूँ, इस कोरोना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बेटे, कोरोना वोरोना का चक्कर छोड़ और आधे का कुछ सेटिंग कर। उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि कोरोना का राज क्या है। अरे अंकल जी, मैं तो आपको कोरोना के बारे में पूछ रहा हूँ, आप तो पीने की बात कर रहे हो। बताओ कुछ यार। अरे बेटे, हम तो बुजुर्ग इंसान, हम क्या बताएंगे। अरे बुजुर्ग आदमी सब कुछ जानता होता है, प्लीज बताओ ना अंकल। अरे भाई मेरा, तू जा यहाँ से जा। नहीं नहीं अंकल, बोलना तो पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। कोरोना के बारे में कुछ भी बताओ, चलो। अबे तू जा रहा है या नहीं यहाँ से, वरना मैं तुझे फाड़ दूंगा। ना 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 अंकल, बताओ प्लीज, बताओ ना प्लीज। देख, फिर से देख। मुझे लगता है अंकल को मजे देने पड़ेंगे। ये लो अंकल, दारू। अरे लाव लाव, कोरोना का ऊपर से नीचे तक, आजू से बाजू तक सब कुछ बताऊंगा तुझे। लाव लाव। अरे पियो पियो और जियो। अरे अरे अंकल, पैग मारो ना। अरे बेटे, तेरे इस अंकल ने 56 जमाने देखे, अमेरिका तक मैं घूम आया, तो कोरोना कौन सी खेत की मूली है बताओ। अंकल टल्ली। अंकल जी, कोरोना के बारे में कुछ बोलो तो सही। देख बेटा, कोरोना मेरा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। अंकल, आपको अकल वकल है कि नहीं? कोरोना दोस्त, कोरोना के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? सच बात बोलूं तो मेरे साथ जो हुआ ना बेटा, उससे तो मैं यही कहूंगा, साला ये लॉकडाउन मेरा दोस्त ही है। साला कोरोना ने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन ने मेरे अधूरे ख्वाब पूरा किए। बेटा, बहुत सालों से मेरी दिली ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई। अब मन को शांति मिल गई। तो दोस्त कौन हुआ भाई मेरे? हाँ। अंकल, बाहर जाके किसी को बोलना मत ऐसा, वरना धोती निकाल लेंगे आपकी। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। क्या अंकल, मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी आपने। अबे अक्कल के अंधे, मेरी बात सुन। ज्यादा पागल मत बन। तो मैं कहना चाहता हूँ, सुन मेरी बात। हाँ हाँ, बोलो बोलो। देख, बताता हूँ। नहीं अंकल, तुम बोलो, कुछ बोलो। अबे बोलने तो दे। अरे अंकल, बोलो बोलो, कुछ बोलो। तेरी अक्ल गधा ले जाए, गधे, बोलने तो दे। बोलो अंकल, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलना चाहिए अंकल। मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे बोलो बोलो, लेकिन आप बोल अब बोलू? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत एकदम फिट बैठी इसी समय लाइव में। इस बुड्ढे के मरने के दिन में खुशियों का माहौल तब जगा जब लॉकडाउन लगा। इस बुड्ढे के घर में, यानी मेरे घर में, बहुत सारे लोग हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे, उनकी 2 बीवियां और उनके 2 बच्चे, छोटे छोटे हैं। पर बेटा, सच बात बोलो, वो सब हमें छोड़ के गांव से शहर में चले गए। गांव में हम 2 ही रह गए, मैं और मेरी पत्नी। बाकी हमारे जो औलाद है, संतान है, सब चले गए। हम दोनों अकेले ही रहे। और पोते तो छोटे छोटे, मुझे बहुत ही इच्छा होती थी उन्हें खिलाने की, उनके साथ खेलने की। मेरे दोनों बेटे हैं, लेकिन वो शहर में चले गए, बड़े बड़े बंगलों में रहने के लिए। हम दोनों गांव में खुश थे, पति पत्नी दोनों गांव में खुश थे। पर कहीं ना कहीं जो परिवार की खुशी होती है ना बेटा, वो हमें खल रही थी, अंदर से हमें मार रही थी। हमारे घर के आजू बाजू जो परिवार थे ना, तो उन सबके बेटे उधर ही थे गांव में, लेकिन हमारे ही संतान हमारे पास नहीं थे। ये सोचकर हमें बहुत दुख होता था और ऐसा लगता था कि काश हम भी हमारे बेटों के साथ रहते, हम भी हमारे संतानों के पास रहते, हम भी हमारे पोते पोती को खिलाना चाहते थे। ये सब देखकर बहुत अंदर से रोते थे हम कि हमारे पास हमारी संतानें नहीं है। ऊपर से किसी को नहीं दिखते थे हमारे आंसू, मगर अंदर से हम बहुत रोते थे।
हर रोज हम रोते थे। संतान की जो खुशी होती है, परिवार की खुशी है, उसके लिए बहुत हम तरसे। और एक बात बताओ बेटा, इस दुख में तो हम दोनों ने एक बार आत्महत्या की कोशिश भी की थी और सोचते थे कि ये भी क्या जीना है कि हमारे बेटे, हमारी संतान होने के बावजूद भी हम अकेले रह रहे हैं। ये हमें बहुत ही अंदर अंदर खाए जा रहा था। मगर कहीं ना कहीं हमें कुदरत पर भी विश्वास था, कर्म पर भी विश्वास था कि एक ना एक दिन तो आएगा जब हम भी हमारे संतानों के साथ रहेंगे, हम भी पूरे परिवार के साथ रहेंगे। और बेटा सच बोलूं ना तो वो दिन भी आ गया जब ये कोरोना आया, लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तब हमारा ये सपना जाके पूरा हुआ। हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे, बात तो बिल्कुल आपकी सही है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे दो बेटे, उनके साथ छोटे छोटे पोते और पोती, वो भी हमारे घर आए थे गांव में यहाँ रहने के लिए। उस टाइम मेरे आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि हमारे संतान हमारे पास वापस आ चुके थे, वापस गांव में आ चुके थे। और उस दिन हमें वो सपनों की जिंदगी जीने का मौका मिला। हाँ तो अंकल, आंटी को भी तो बुलाओ, उनसे भी मिल लेते हैं। बेटे, मेरी धर्मपत्नी का इस कोरोना के कारण ही मौत हो गई। उसे भी कोरोना ने छू लिया था, इसके कारण उसकी मौत हो गई कुछ ही दिनों पहले। सो सॉरी अंकल। सच बात है बेटा, कोरोना ने बहुत ही लोगों की जिंदगी उजाड़ दी, बहुत सारे लोगों को मार भी दिया और बहुत सारे बिजनेस काम करने वाले सबको कहीं का नहीं छोड़ा। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने ही लोगों को क्या बोलूं अब। अरे अंकल जी, आप तो दारू पीने के बाद इमोशनल हो गए। बेटा, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कोरोना के इस समय में कोई भी अपने माँ बाप को ना छोड़े। इस कोरोना काल में एक दूसरे को हिम्मत दे। और बेटा, मेरा तो यही सपना था कि मेरी संतान, मेरी औलाद, मेरे बेटे मुझे बस एक झलक दे इस बुढ़ापे के समय में। मुझे मेरे पोते पोतियों के साथ खेलना भी जो था, वो सपने मैंने देखे थे, वो इस लॉकडाउन ने पूरे किए। शहर में कोरोना जबरदस्त फैला, गांव में उससे कम था, तो मेरे बेटे लोग गांव में आ गए और इस लॉकडाउन की वजह से मेरा वो सपना पूरा हुआ। मैं बस मेरे पोते पोतियों के साथ खेलना चाहता था, वो मेरा सपना पूरा हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने मेरा वो सपना पूरा किया। ठीक है अंकल, और आपके साथ दो पोते पोती, आपके दो बेटे रहते हैं ना, उनसे भी तो मिलाओ। अंकल जी, फोन आया। ओ माय गॉड, अंकल के पास किसका फोन आया? सुरेश बोल रहा हूँ। आप अपने रहने का ठिकाना कहीं ढूंढ लीजिए। गांव की जमीन हमने बेच डाली है और आज वहाँ कब्जा हो जाएगा। ओ माय गॉड, अंकल जी की तो डेथ हो गई। कोरोना के इस काल में सबको हिम्मत दे और किसी से भेदभाव ना करे और सबको जरूरतमंदों को मदद करे। जो हुआ बहुत बुरा हुआ।